हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था हमारा आयनिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के अंतर्गत लास्ट टॉपिक था हमारा बॉर्न-मेयर संबंध व क्रिस्टल की चालक ऊर्जा। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड। तो बेटा कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब परमाणु अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग कर बॉन्ड बनाते हैं, अर्थात जब दो स्वतंत्र परमाणु अपनी संयोजी इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से साझा करके बॉन्ड बनाते हैं, या कहें हम जब परमाणु अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग कर या साझा कर कोई बॉन्ड का निर्माण करते हैं, तो वह बनने वाला बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बॉन्ड कहलाता है। जैसे ये परमाणु ए, दूसरा परमाणु बी, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहा है और ये इसको दे रहा है, आपस में क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। तो इन दोनों के मध्य क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है, और ये बनने वाला बॉन्ड ही कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बॉन्ड कहलाता है। इन बंधों से बने अणुओं के द्वारा निर्मित क्रिस्टल सहसंयोजी क्रिस्टल कहलाते हैं, या कहें इस प्रकार के क्रिस्टल को कोवलेंट क्रिस्टल कहते हैं। जब इन अणुओं से या इन बंधों से जिस क्रिस्टल का निर्माण होता है, उस क्रिस्टल को हम कोवलेंट क्रिस्टल या सहसंयोजी क्रिस्टल कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, CH4 etc। कोवलेंट बॉन्ड में सामान्यतः प्रत्येक परमाणु द्वारा एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया जाता है कि ये परमाणु ए, दूसरा परमाणु बी। यदि इन दोनों के मध्य कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन का, अर्थात ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, इसको शेयर करेगा, यह अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा। कम से कम एक इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाता है, एवं इन इलेक्ट्रॉनों की जो चक्रण होती है या कहें जो स्पिन होती है, वो कैसी होती है? एंटी पैरेलल, प्रति समांतर होती है। जो इलेक्ट्रॉन या आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं, इनकी जो स्पिन होती है, चक्रण होती है, वो एंटी पैरेलल या प्रति समांतर होती है। कोवलेंट बॉन्ड अधिकांशतः कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो अधिकांशतः कार्बनिक यौगिकों में, जबकि आयनिक बॉन्ड किसमें बताया था? अकार्बनिक। कोवलेंट बॉन्ड में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होते हैं, अभी बताया ना। इनकी जो स्पिन होती है वो कैसी होती है? एंटी पैरेलल। जिन परमाणुओं के बाह्यतम कक्षक में अर्ध भरे होते हैं, उनके मध्य प्रबल सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं, अर्थात वे परमाणु जिनके बाह्यतम कक्ष अर्ध भरे, उनके मध्य जो बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड होता है वो प्रबल कोवलेंट बॉन्ड या प्रबल सहसंयोजी बॉन्ड होता है। सामान्यतया आवर्त सारणी के 3rd, 4th, 5th ग्रुप के तत्व, या कहें 3rd, 4th एवं 5th ग्रुप के तत्वों द्वारा कोवलेंट बॉन्डों की सहायता से
कोवलेंट क्रिस्टल का निर्माण होता है। और ये होते हैं हमारे दो प्रकार के, पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर आपने पढ़ा है। एन टाइप में क्या होगा, देखो बेटा ये हमारा आपने माना फॉस्फोरस और सिलिकॉन के मध्य एक क्रिस्टल का निर्माण होता है। कब होगा, जब इन दोनों के मध्य किसका निर्माण हो, क्या कौन सा बॉन्ड बने, कोवलेंट बॉन्ड। तो देखो बेटा सिलिकॉन ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको साझा करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको साझा करेगा, ये इलेक्ट्रॉन साझा करेगा और इलेक्ट्रॉन के साझा के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, कोवलेंट बॉन्ड का। इलेक्ट्रॉन 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 फॉस्फोरस सिलिकॉन को एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, सिलिकॉन अपने इलेक्ट्रॉन को फॉस्फोरस को शेयर करेगा। ऐसे ही इन दोनों के मध्य जो इसकी जो संरचना होती है, जो चतुष्फलकीय होती है, इनके मध्य ये जो बॉन्ड बना कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड की सहायता से जो क्रिस्टल बना ये कहलाता है हमारा कोवलेंट क्रिस्टल। अगला है हमारा पी टाइप में एल्युमिनियम और सिलिकॉन, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, वही बॉन्ड बना दो। ये इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। जबकि पी टाइप में क्या पाया जाता है बेटा, होल पाया जाता है। तो ये था हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये अधिक डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, हमें बस इतना पढ़ना है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर किसके एग्जाम्पल हैं, कोवलेंट क्रिस्टल के एग्जाम्पल। और कोवलेंट क्रिस्टल या साइक्लोनिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल होते हैं एन टाइप अर्धचालक या पी टाइप अर्धचालक, क्योंकि इनके मध्य जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। परमाणुओं में स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड या कहें अणुओं परमाणुओं के मध्य जो विरबल कोवलेंट बॉन्ड या प्रबल सहसंयोजी बॉन्ड नॉन मेटेलिक परमाणुओं के मध्य पाया जाता है, अर्थात अधात्विक परमाणुओं के मध्य प्रबल सहसंयोजी बंध पाया जाता है, जैसे FO, NC तथा Cl। इन परमाणुओं के मध्य जो बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड होगा वो प्रबल होगा, एवं जे परमाणु जिनके बाहरी अर्धकक्षक कैसे रहते हैं अर्धपूरित, उनके मध्य भी जो बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ग्रेफाइट एंड डायमंड या ग्रेफाइट और हीरा पूर्णतया कार्बन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ग्रेफाइट भी किससे मिलकर बना होता है, कार्बन परमाणु से, और हीरा बेटा भी किससे मिलकर बना होता है, कार्बन परमाणु से। लेकिन 3 कार्बन परमाणु जब sp2 संकरण के कारण 3 बंध बनाते हैं तब तो ग्रेफाइट बनता है। जब 3 कार्बन परमाणु sp2 संकरण के कारण 3 बॉन्ड बनाते हैं, उस कंडीशन के अंतर्गत हमको ग्रेफाइट का निर्माण होता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु रेगुलर समतलीय रूप से हेक्सोन या का नेटवर्क बनाता है, अर्थात जो ग्रेफाइट होता है उस ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु रेगुलर समतलीय रूप से किसका निर्माण करता है, हेक्सोन का नेटवर्क बनाता है। इसीलिए जो ग्रेफाइट होता है वो लेयर होता है, या क्या कहें हम ग्रेफाइट कैसा होता है बेटा, परतीय होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु है वो समतलीय रूप से हेक्सोन का नेटवर्क बनाता रहेगा, वही क्या कहलाती है हमारे ग्रेफाइट कैसा होता है, परत के रूप में। ये लेयर एक दूसरे को आकर्षण वान डेर वाल्स के द्वारा बनी होती हैं। जो ग्रेफाइट में जो परतें होती हैं, क्या कहें ग्रेफाइट के अंतर्गत जो लेयर होती हैं वो एक दूसरे को आपस में वान डेर वाल वंश के द्वारा बांधे रखती हैं। ग्रेफाइट के अंतर्गत
या ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो अस्थानीकृत होकर 3 आबंधों में रेजोनेंस करता है, या कहें हम 3 आबंधों में अनुनाद करता है, और परतीय संरचना व एक आबंधित इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट मुलायम व विद्युत का चालक होता है। अब क्वेश्चन आता है आपका कि बेटा ग्रेफाइट विद्युत का चालक व मुलायम क्यों होता है? क्योंकि ग्रेफाइट के अंतर्गत जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो अस्थानीकृत होकर 3 आबंधों से रेजोनेंस करता है, 3 बंधों से अनुनाद करता है। अनुनाद के कारण परतीय संरचना में एक आबंधित इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट कैसा होता है? मुलायम होता है व विद्युत का चालक होता है। ग्रेफाइट की संरचना बनाते हैं। तो ग्रेफाइट कैसी होती है बेटा? परतों के रूप में। ये जो बॉन्ड होता है बेटा sp2 बॉन्ड होता है, और ये परत ये दोनों आपस में वान डर वाल बॉन्ड के द्वारा बनी रहती है। जबकि हीरे में जो कार्बन परमाणु होता है वो sp3 संकरण के कारण 4 बॉन्ड बनाता है। ये चारों बॉन्ड मिलकर आबंधों का त्रिविमीय जाल बनाते हैं, अर्थात हीरे में कार्बन परमाणु चतुष्फलकीय क्रिस्टल संरचना में व्यवस्थित होते हैं। कार्बन परमाणुओं के मध्य दिशात्मक गुण होते हैं, और कार्बन परमाणुओं के दिशात्मक गुण के कारण ही हीरा कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है, क्योंकि ग्रेफाइट परमाणु के अंतर्गत चौथा जो इलेक्ट्रॉन होता है अस्थानीकृत होता है। वापस समझो बेटा, एक बार वापस समझते शुरू से कि हीरा के क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरण के कारण निकटवर्ती अन्य 4 परमाणुओं में से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। जो हीरा होता है उसके अंतर्गत कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं में से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, और इलेक्ट्रॉन का जब क्या करेंगे? आपस में शेयरिंग करेंगे, साझा करेंगे, तो किस बॉन्ड का निर्माण होता है? कोवलेंट बॉन्ड का, जिसके कारण हीरे की संरचना चतुष्फलकीय एवं कठोर होती है। जबकि ग्रेफाइट के अंतर्गत कार्बन परमाणु sp2 संकरण करता है। sp2 संकरण के कारण निकटवर्ती अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसलिए ग्रेफाइट की संरचना षटफलकीय है। षटफलकीय है वह परतदार, और ग्रेफाइट कैसी होती है? मुलायम होती है। कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड की तुलना में कंपेरेबल होते हैं। जो कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड की तुलना में कंपेरेबल होते हैं एवं सहसंयोजी क्रिस्टल प्रतिचुंबकीय होते हैं। जो कोवलेंट क्रिस्टल होते हैं वो प्रतिचुंबकीय क्रिस्टल कहलाते हैं। कोवलेंट क्रिस्टल सामान्य ताप पर द्रव तथा गैस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन 4th ग्रुप वाले तत्वों से बने क्रिस्टल ठोस होते हैं। कोवलेंट क्रिस्टल होते हैं वो सामान्य ताप पर द्रव तथा गैस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो कोवलेंट बॉन्ड 3rd, 4th, 5th ग्रुप वाले बनाते हैं, लेकिन स्पेशल 4th ग्रुप वाले तत्वों से बने क्रिस्टल या तत्वों से बने कोवलेंट क्रिस्टल ठोस होते हैं। तो ये था हमारा कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारा धात्विक बॉन्ड या मेटेलिक बॉन्ड। धात्विक बंध या मेटेलिक बॉन्ड। जो धात्विक क्रिस्टल होते हैं, मेटेलिक क्रिस्टल होते हैं, मेटेलिक क्रिस्टल के अंतर्गत परमाणुओं के
संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन नाभिक से लूजली बाउंड होते हैं या लूजली बाउंडेड होते हैं या कहें शिथिलबद्ध होते हैं और ये क्रिस्टल में कहीं भी यादृच्छिक गति करने के लिए, रैंडमली मोशन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों एवं क्रिस्टल में उपस्थित धनायनों के मध्य जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो कि नाभिक से कैसे होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, एवं क्रिस्टल में उपस्थित धनायनों के मध्य दुर्बल आकर्षण के कारण बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। या कहें धातुओं में संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन नाभिक से लूजली बॉन्ड होते हैं। जब ये परमाणु से मिलकर क्रिस्टल का निर्माण करते हैं तब इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन एक धातु परमाणु से ना बनकर क्रिस्टल के एक परमाणु से दूसरे परमाणु के साथ स्वतंत्र रूप से भ्रमण करते हैं। या कहें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन जो लूजली बॉन्ड होते हैं, वो क्रिस्टल के अंतर्गत रैंडमली मोशन करते हैं। रैंडमली मोशन करने के लिए फ्री होते हैं। प्रति एक इलेक्ट्रॉन भी स्वतंत्र होता है, तब क्रिस्टल में इनकी मात्रा एटॉमिक डेंसिटी के इक्वल हो जाती है, जो कि 10⁻28 घन प्रति घन मीटर होती है। एटॉमिक डेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो 10⁻28 प्रति घन मीटर के इक्वल होती है। अतः क्रिस्टल में उपस्थिति इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन गैस की भांति व्यवहार करता है। अर्थात जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन गैस की भांति करेगा और उस मुक्त इलेक्ट्रॉन और जो नाभिक के मध्य दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है और दुर्बल आकर्षण बल के कारण जो बनने वाला बॉन्ड ही होता है वो हमारा मेटेलिक बॉन्ड या धात्विक बॉन्ड कहलाता है। जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं ये दुर्बल बॉन्ड कहलाते हैं या कहें दुर्बल बॉन्ड होते हैं। धात्विक क्रिस्टल विद्युत के सुचालक होते हैं। जो मेटेलिक क्रिस्टल होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। ये BCC, FCC एवं HCP सुसंकलित क्रिस्टल होते हैं। ये BCC, FCC, HCP की संरचना बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वान डर वाल बल या लंदन बल। वान डर वाल बल या लंदन बल गैसीय अणु तथा परमाणुओं के बीच लगने वाला दुर्बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल ही वान डर वाल बल कहलाता है। गैसीय अणु तथा परमाणु के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल ही हमारा वान डर वाल बल कहलाता है या लंदन बल कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका लंदन या प्रकीर्णन बल, सेकंड है आपका द्विध्रुव बल और थर्ड है आपका द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। वान डर वाल बलों द्वारा या वान डर वाल बॉन्डों द्वारा दो गैसीय अणुओं के मध्य बनने वाला बंध वान डर वाल कहलाता है। ये बंध जो वान डर वाल बल होते हैं या वान डर वाल जो बॉन्ड होते हैं ये सबसे दुर्बल होते हैं। वान डर वाल बंध सबसे दुर्बल बंध होते हैं। इस प्रकार के पदार्थ वे पदार्थ जिनके अंतर्गत वान डर वाल बंध पाया जाता है वे ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं एवं ये अत्यधिक संपीड़ित है या कहें जो वान डर वाल वे पदार्थ जिनके अंतर्गत वान डर वाल बॉन्ड पाया जाता है उनके लिए संपीड़ितता का मान मैक्सिमम होता है अर्थात अत्यधिक संपीड़ित होते हैं। और हम जानते हैं 1/बीटा होता है प्रोपोर्शनल 1/K। एग्जाम्पल हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, आर्गन, O2, N2, ETC आदि के मध्य पाए जाने वाले जो बॉन्ड होता है वो वान डर वाल बॉन्ड कहलाता है। और लास्ट बॉन्ड है हमारा हाइड्रोजन बंध।
इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं।